नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है तुषार महापात्र। आप सभी को मेरे इस करियर 247 यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सिलोजिज्म के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि बैंक एग्जाम के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाला है। इसके प्रीवियस वाले सेशन में मैंने समझाया था सिलोजिज्म के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स, हर एक स्टेटमेंट का पूरा एकदम डिटेल से मैंने समझाया था। आप चाहो तो वो वीडियो जाके चेक कर सकते हो। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो बिना किसी तरीके चलिए शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा फर्दर वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया गया। देखो, ऑल एलोइज आर बॉल्स। पूरा का पूरा जो एलोय होगा वो बॉल के अंदर रहेगा। मतलब पूरा का पूरा एलोय का जो सर्कल होगा वो किसके अंदर रहेगा? बॉल के अंदर रहेगा। ठीक है, ये हो गया बॉल का सेक्शन। अभी बोला गया है नो बॉल्स आर कैट। कोई भी बॉल कैट नहीं होगा। मतलब पूरा का पूरा बॉल का जो रिलेशन होगा कैट के साथ वो नेगेटिव रिलेशन में रहेगा। अभी नेगेटिव रिलेशन को दर्शाने के लिए मैं क्या करूंगा? पूरा का पूरा बॉल के अंदर मैं नेगेटिव नोटेशन दूंगा। यहाँ पे जो नोटेशन दूंगा बॉल पे, कैट पे भी वही नोटेशन दूंगा। क्यों? मैं इसीलिए ये नोटेशन दे रहा हूँ क्योंकि पूरा पर्टिकुलर बॉल का जो सेक्शन होगा वो कैट के साथ नेगेटिव रिलेशन में है, इसलिए मैं ये वाला हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने ड्रॉ किया। ठीक है, सभी को समझ में आ गया। सम कैट्स आर डॉग। कुछ कैट ऐसे हैं जो कि डॉग है। मतलब ये हो गया कैट का सर्कल। कैट, कुछ कैट के ऐसे हैं जो कि डॉग है। ठीक है, अभी देखते हैं कंक्लूजन। कंक्लूजन में क्या दिया गया देखो, सम एलोइज आर कैट। कंक्लूजन ये एक डेफिनेट कंक्लूजन है। डेफिनेट कंक्लूजन क्या क्लेम करता है? मतलब 100% होने का क्लेम करता है। अभी देखते हैं, देखो, सम एलोइज आर कैट। कुछ एलोइज ऐसे हैं क्या जो कि कैट हैं। मैं यहाँ पे क्लियरली देख पा रहा हूँ एलोय का ये वाला सेक्शन, ये वाला जो एलोय का सेक्शन है ये पूरा का पूरा मना किया गया है कैट के साथ। कैसे? देखो, पूरा का पूरा बॉल जो है वो कैट के साथ मना किया गया है। मतलब पूरा का पूरा एलोय जो है वो भी कैट के साथ मना किया गया है। इसीलिए यहाँ पे सम एलोइज आर कैट डेफिनेटली गलत हो जाएगा। क्लियर आप सभी को? ये वाला सेकंड है थोड़ा रिलेट हो गया है। ठीक है, ये वाला फर्स्ट एलिमेंट क्या, फर्स्ट कंक्लूजन क्या हो जाएगा हमारा? गलत हो जाएगा। सेकंड में क्या दिया गया देखो, सम बॉल्स आर डॉग्स। कुछ बॉल्स ऐसे हैं जो कि डॉग हैं। देखो, डॉग और बॉल का कोई भी यहाँ पे रिलेशन मैंने नहीं देख पा रहा हूँ। मैं अगर नहीं देख पा रहा हूँ तो तुम कैसे बोल सकते हो सम बॉल्स आर डॉग? ये भी गलत है। ठीक है, अभी दोनों गलत होने के बाद मैं ऑप्शन में क्या चूज करूंगा? नाइदर आई नॉर कंक्लूजन टू इज follows। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर इफ नाइदर कंक्लूजन वर नॉट टू follows। क्लियर? चलिए शुरू करते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखिए, दूसरा क्वेश्चन में क्या दिया गया देखो, सम कैट्स आर डॉग। बना सकते हैं आराम से। कुछ कैट ऐसे हैं जो कि डॉग हैं। मैंने आपको पूरा समझाया था इसके प्रीवियस वाले सेशन में। मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहां पे जाके आप बेसिक से कैसे डायग्राम बनाते हैं, कैसे क्वेश्चन पे अप्रोच करते हैं, वहां पे आप सीख सकते हो। ठीक है, ऑल डॉग्स आर टाइगर्स। मतलब पूरा का पूरा डॉग जो होगा वो टाइगर होगा। ठीक है, अभी देखो ये पूरा का पूरा डॉग है। ये किसके सेक्शन में आएगा? टाइगर, टाइगर वाले सेक्शन में आएगा। क्लियर आप सभी को? आगे चलते हैं। सम टाइगर्स आर जेब्रा। देखो, कुछ टाइगर्स ऐसे हैं जो कि जेब्रा हैं। यहाँ पे ये पूरा टाइगर का सर्कल है। अभी ये पूरा का पूरा टाइगर के कुछ हिस्सा क्या आ जाएगा? जेब्रा आ जाएगा। क्लियर आप सभी को? ऐसे हमारा डायग्राम बन गया। कंक्लूजन में क्या दिया गया देखो, यहाँ पे पॉसिबिलिटीज, मतलब पॉसिबल वाला कंक्लूजन आ गया। ठीक है, अभी देखो, सम कैट्स बीइंग जेब्रा इज ए पॉसिबिलिटी। मैं यहाँ पे कैसे सॉल्व करूंगा? कुछ कैट जेब्रा होंगे, ये एक पॉसिबिलिटी है। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में मैं ये देखूंगा क्योंकि कैट और जेब्रा का कोई भी रिलेशन मैंने नहीं देख पा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, कैट और जेब्रा का कोई भी रिलेशन नहीं देख पा रहा हूँ। देखो, कैट और जेब्रा के बीच में कुछ मना किया गया क्या? नहीं मना किया गया है। मतलब कैट और जेब्रा का कुछ ऐसा पॉसिबल डायग्राम हो सकता है जहां पे कुछ कैट जेब्रा हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं देखो, अगर मैं कैट का ये वाला सेक्शन ऐसे बनाऊं, अभी कैट का कुछ हिस्सा डॉग भी होगा। ठीक है, अभी वो पूरा का पूरा डॉग किसके अंदर आएगा? टाइगर के अंदर आएगा। अभी कुछ टाइगर जो ऐसे हैं जेब्रा होंगे। अगर मैं जेब्रा को ऐसे बनाऊं, जेब्रा को अगर ऐसे बनाऊं तो यहाँ पे कुछ कैट जो हैं वो जेब्रा हो सकते हैं। यहाँ पे मैंने क्लियरली देख पाया। अब अभी ये वाला जो डायग्राम है, ये वाला डायग्राम मेरे स्टेटमेंट को कुछ कॉन्ट्राडिक्ट भी नहीं कर रहा है। मतलब ये वाला पॉसिबल डायग्राम मेरा सही है। अगर सही है, मैं तो यहाँ पे क्लियरली बोल सकता हूँ कि कुछ कैट ऐसे हैं जो कि जेब्रा हो सकते हैं, और ये पॉसिबिलिटी सेंस में सही हो जाएगा। क्लियर आप सभी को पहला वाला कंक्लूजन को? दूसरा वाला कंक्लूजन चलिए पढ़ते हैं। देखो, दूसरा वाला कंक्लूजन क्या दिया गया देखो, ऑल जेब्रा बीइंग डॉग्स इज ए पॉसिबिलिटी। पूरा का पूरा जो जेब्रा होगा वो डॉग के अंदर आएगा और ये एक पॉसिबिलिटी होगा। देखो, डॉग और जेब्रा के बीच में कुछ रिलेशन में देख पा रहा हूँ, यहाँ पे नहीं देख पा रहा। ठीक है, अभी डॉग और जेब्रा का बीच में कुछ मना किया गया है क्या? नहीं मना किया गया है। मतलब कुछ डॉग डेफिनेटली जेब्रा हो सकते हैं और पूरा का पूरा जेब्रा भी डॉग हो सकता है। तो मतलब हो सकता है।
अभी देखो मैंने जो प्रीवियस क्लास में समझाया था, यहाँ पे ये कौन सा वाला सिचुएशन क्रिएट कर रहा है, यहाँ पे नहीं होगा होगा, नहीं होगा होगा, मतलब डाउट वाला सिचुएशन क्रिएट कर रहा है। अभी डाउट के साथ अगर पॉसिबिलिटी लग गया तो फिर ये सही हो जाएगा, मतलब ये वाला कंक्लूजन जो है हमारा ये सही हो जाएगा। कैसे सही होगा? अगर आप में से कोई बोलोगे सर पॉसिबल डायग्राम बना के दिखाओ, तो मैं बना सकता हूँ। देखो ये पूरा का पूरा कैट है। अब ये कैट का कुछ हिस्सा क्या हो जाएगा? डॉग हो जाएगा। ठीक है, पूरा का पूरा जो डॉग है वो कहाँ किसके अंदर आएगा? टाइगर के अंदर आएगा। अभी क्वेश्चन में क्या पूछा? ऑल जेब्रा, मतलब पूरा का पूरा जेब्रा डॉग होगा और एक पॉसिबिलिटी होगा, तो जेब्रा में अगर यहाँ पे बना दूं तो ये वाला जो डायग्राम है ये हमारा स्टेटमेंट को कुछ कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। अगर आप चेक करो तो सम कैट्स आर डॉग, कुछ कैट ऐसे हैं जो कि डॉग हैं, ठीक है। ऑल डॉग्स आर टाइगर्स, पूरा का पूरा जो डॉग है वो टाइगर के अंदर आएगा, ठीक है। सम टाइगर्स आर जेब्रा, देखो सम टाइगर्स आर जेब्रा, सॉरी हाँ, ठीक है, ये पूरा का पूरा टाइगर है। अभी टाइगर का पूरा हिस्से में से जेब्रा कुछ हिस्सा तो कवर अप कर रहा है, मतलब डेफिनेटली सम टाइगर्स आर जेब्रा, ये भी सही है। मतलब ये मेरा जो डायग्राम है ये हमारा स्टेटमेंट को कुछ कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा है, मतलब ये एक पॉसिबल डायग्राम है। अगर ये एक पॉसिबल डायग्राम है तो ये भी हमारा जो कंक्लूजन देगा पॉसिबिलिटी में ये भी सही हो जाएगा। और इसी के साथ मैं कौन सा ऑप्शन चूज करूंगा? बोथ कंक्लूजन 1 and 2 फॉलोज, ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों तीसरा जो क्वेश्चन है आपके सामने, मैं यहाँ पे एक अलग ही लेवल का कॉन्सेप्ट आपको समझाने वाला हूँ, आइदर और का कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं, क्वेश्चन में दिया क्या गया उसके बाद ही समझाता हूँ। नो कार इज बाइक, कोई भी कार क्या नहीं होगा? बाइक नहीं होगा। तो ये हो जाएगा कार का सर्कल। और ये कोई भी कार क्या नहीं होगा? बाइक नहीं होगा। तो बाइक में यहाँ पे बना लेता हूँ। ठीक है, अभी कार और बाइक के बीच में नेगेटिव रिलेशन में है, तो इसलिए मैं ये वाला सर्कल में नोटेशन दे रहा हूँ। क्लियर आप सभी को? आगे चलते हैं। ओनली बाइक इज ट्रक, ओनली जहां पे आ गया मैं वहां पे आपको समझाया था प्रीवियस वाले सेशन में कैसे डिनोट करेंगे ओनली का स्टेटमेंट को। ओनली बाइक इज ट्रक मीन्स ऑल ट्रक आर बाइक, मतलब पूरा का पूरा जो ट्रक होगा, TRUCK, ट्रक इज बाइक। अभी पूरा का पूरा जो ट्रक होगा वो बाइक के अंदर आएगा, और ट्रक किसी के साथ रिलेशन में नहीं रहेगा, तो केवल ही केवल बाइक के साथ ही रहेगा। तो मैं यहाँ पे टी लिख के थोड़ा डबल राइट कर देता हूँ, रीराइट कर देता हूँ, ये समझाने के लिए कि ट्रक जो है वो केवल ही केवल बाइक का होगा और किसी का नहीं होगा। क्लियर आप सभी को? उसके बाद देखते हैं, ओनली फ्यू बस इज कार, मतलब कुछ ही बस ऐसे होंगे जो कि कार होंगे, और जो कुछ बस होंगे वो कार नहीं होंगे। तो इसको अच्छे से बनाता हूँ। देखो ये हो गया बस का सेक्शन। अभी बस का कुछ पार्ट, मतलब ये वाला जो पार्ट है ये बस कार का होगा, और बस का ये वाला पार्ट जो है वो कार का नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ओनली ए फ्यू दिया गया है। क्लियर आप सभी को? आगे चलते हैं। देखो अभी डायग्राम तो कंप्लीट हो चुका है। अभी ये दोनों जो कंक्लूजन है हमारे, ये डेफिनेट कंक्लूजन कहलाते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना मैं क्या समझाना चाहता हूँ। सम बस इज बाइक, ये डेफिनेटली 100% दावा देके बोल रहा है कि कुछ बस ऐसे हैं जो कि बाइक हैं। अरे भाई मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ क्या कुछ बस ऐसे हैं क्या बाइक नहीं है? बस और बाइक के बीच में कुछ डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो मैं कैसे बोल सकता हूँ कुछ बस ऐसे होंगे जो कि बाइक होंगे? मतलब तुम गलत बोल रहे हो। क्लियर? इसलिए ये वाला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दूसरा जो देखो, दूसरा दूसरा में क्या दिया गया? देखो नो बस इज बाइक, ये दावे के साथ बोल रहा है, 100% दावे के साथ बोल रहा है कि कोई भी बस ऐसा नहीं होंगे जो कि बाइक नहीं होंगे, मतलब कोई भी बस बाइक नहीं होंगे। अभी कोई भी बस को बाइक ना होने के लिए पूरा का पूरा बस और पूरा का पूरा बाइक के अंदर नेगेटिव नोटेशन देना चाहिए था, लेकिन बस का ये ही वाला पार्ट में ही नेगेटिव नोटेशन है, मतलब बस का ये वाला पार्ट ही केवल बाइक के साथ नेगेटिव रिलेशन में है। फिर से बता रहा हूं, बस का ये पूरा सर्कल है, बस का केवल ये ही पार्ट, ये वाला जो इंटरसेक्शन पार्ट है कार के साथ, ये ही पार्ट ही केवल बाइक के साथ नेगेटिव रिलेशन में है। कैसे? ये वाला जो नोटेशन मैंने समझाया था आपको होरिजेंटल लाइन के माध्यम से। ठीक है, तो मैं कैसे बस बता सकता हूं कि कोई भी बस बाइक नहीं होगा? सम बस इज नॉट बाइक अगर लिखा होता तभी जाके ये सही होता। तो कोई भी बस बाइक नहीं होगा ये मैं दावा के साथ नहीं बोल सकता हूं, मतलब ये गलत हो सकता है। अभी देखो मैं आपको एक चीज समझाने वाला हूं। अगर यहाँ पे लिखा होता, अगर यहाँ पे लिखा होता सम बस बीइंग बाइक इज ए पॉसिबिलिटी, और दूसरा में लिखा होता नो बस, या फिर ऑल बस नॉट बीइंग बाइक, ऑल बस नॉट बीइंग बाइक इज ए पॉसिबिलिटी। तो यहाँ पे मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, देखो सम बस बीइंग बाइक इज ए पॉसिबिलिटी, देखो पूरा का पूरा बस बाइक के साथ कुछ भी डायरेक्ट रिलेशन में नहीं दिया गया है, तो बस का कुछ हिस्सा बाइक के साथ बना किया गया है। बस का ये वाला जो हिस्सा है
ये हिस्सा को तो बाई के साथ मना नहीं किया गया है, मतलब बस का ये वाला हिस्सा आके पॉसिबल डायग्राम में बाई के साथ जुड़ सकता है। मतलब सम बस बीइंग बाई की एक डाउट वाला स्टेटमेंट है। अभी डाउट वाले के साथ पॉसिबिलिटी लग गया, मतलब ये वाला सही हो जाएगा। क्लियर आप सभी को? आगे चलते हैं, देखो इसको मैं मिटा देता हूँ। ऑल बस नॉट बीइंग बाई की जो पॉसिबिलिटी, देखो पूरा का पूरा बस बाइक नहीं होगा, ये एक पॉसिबिलिटी है, हो सकता है, ये भी सही है। कैसे? कोई भी बस और बाइक के साथ नहीं डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं दिया गया है, मतलब मैं हो सकता है या फिर नहीं हो सकता, ये दोनों पॉसिबल केसेस को मैं सही मानूंगा। कोई भी चीज के बारे में अगर हम लोग अज्ञात हैं या फिर अनअवेयर है, उसके साथ अगर पॉसिबिलिटी लग गया तो फिर वो वाला पूरा का पूरा स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा। मतलब मैं आपको ये वाला समझाना चाहता हूँ, ये वाला कॉन्सेप्ट, कि अगर कुछ बस बाइक नहीं है तो यहाँ पे लिखा क्या गया, कुछ बस बाइक हैं, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, हो भी सकते हैं, कहाँ पे मैंने देखा, यहाँ पे देखा। अभी देखा गया है कि नो बस इज बाइक, कोई भी बस बाइक नहीं है, कोई भी बस बाइक नहीं हो सकते, ये भी एक पॉसिबिलिटी सेंस में सही हो रहा है। मतलब हो सकता है, नहीं हो सकता, हो सकता है, नहीं हो सकता, ये वाला अगर दोनों कंक्लूजन में आ गया तो मतलब आइदर आई और टू आई फॉलोज। क्लियर आप सभी को? तो इस वाले क्वेश्चन के लिए मैं आंसर क्या मार्क करूंगा? ऑप्शन नंबर सी। अभी सर आप पूछोगे आइदर वन और टू कब ट्रू होगा, मैं आपको समझाना चाहता हूँ, यहाँ पे एक और स्लाइड को मैं लेके चलता हूँ। आइदर और केस का आप कॉन्सेप्ट लिख सकते हो, ठीक है? आइदर और का जो कॉन्सेप्ट होगा, पहला जो कॉन्सेप्ट है, पहला जो कंडीशन है, बोथ द कंक्लूजन, बोथ द कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग, मस्ट बी रॉन्ग, ठीक है? सेकंड जो कंडीशन होगा, बोथ द कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग, सेकंड जो कंडीशन होगा, वन स्टेटमेंट मस्ट बी पॉजिटिव एंड अनदर वन मस्ट बी नेगेटिव। सर कैसे? समझ में नहीं आया, मैं आपको समझाना चाहता हूँ। देखो यहाँ पे लिखा गया है क्या, सम बस इज बाइक, मतलब यहाँ पे एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। क्लियर आप सभी को? नो बस इज बाइक, यहाँ पे एक नेगेटिव स्टेटमेंट है। क्लियर? ठीक है, समझ में आ गया? मतलब यहाँ पे दोनों गलत है, मस्ट कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग, दोनों मस्ट बी रॉन्ग है, दोनों, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। तीसरा जो कंडीशन मैं आपको बताना चाहता हूँ, तीसरा कंडीशन है जो दोनों के एलिमेंट, बोथ एलिमेंट्स ऑफ बोथ द कंक्लूजन, एलिमेंट्स ऑफ बोथ द कंक्लूजन शुड बी सेम, शुड बी सेम। मतलब सर ये वाले क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे एलिमेंट सारे के सारे सेम हैं, बस बाइक, बस बाइक, दोनों के दोनों एलिमेंट सेम है। अगर सेम है और दोनों के दोनों गलत है, उसके बाद एक पॉजिटिव और नेगेटिव भी है, तो मेरा ये वाला क्वेश्चन में आंसर क्या हो जाएगा? आइदर वन और टू आई फॉलोज। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। इसके बाद भी एक आइदर और का क्वेश्चन है, वहां पे आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दोस्तों चौथा क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। देखो जल्दी जल्दी करते हैं। ओनली पॉइंट्स आर ड्रॉ, ओनली पॉइंट्स आर ड्रॉ, यहाँ पे ओनली है मतलब ऑल ड्रॉ आर पॉइंट्स। क्लियर है आप सभी को? ऑल ड्रॉ आर पॉइंट्स, अभी पूरा का पूरा जो ड्रॉ होगा उसको मैं रीराइट करूंगा, और किसके अंदर वो रहेगा? पॉइंट्स के अंदर रहेगा। तो मैं यहाँ पे पॉइंट लिख देता हूँ। ठीक है, ओनली ए फ्यू पॉइंट्स आर पिन्स, कुछ ही पॉइंट ऐसे होंगे जो कि पिन होंगे, और कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जो कि पिन नहीं होंगे। क्लियर आप सभी को? सम पिन्स आर टॉयज, कुछ पिन ऐसे हैं जो कि टॉय हैं। क्लियर आप सभी को? आगे चलते हैं। देखो कंक्लूजन में क्या दिया गया है, ऑल पिन्स आर पॉइंट्स, पूरा का पूरा जो पिन है वो डेफिनेटली दावा कर रहा है कि पॉइंट्स है। पूरा का पूरा पिन पॉइंट है क्या? नहीं, कुछ ही हिस्सा पिन का पॉइंट है, तो मतलब ये गलत बोल रहे हैं। क्लियर आप सभी को? आगे चलते हैं। देखो नो टॉयज आर पॉइंट, कोई भी टॉय पॉइंट नहीं होगा। नो मतलब नेगेटिव रिलेशन में दिया गया है। यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ क्या कोई भी टॉय को पॉइंट के साथ कुछ भी मना किया गया है? मना किया गया मतलब कुछ ऐसे लाइन क्रॉस करके दिया गया है क्या? नहीं दिया गया, मतलब कुछ भी टॉय को पॉइंट के साथ कुछ भी मना नहीं किया गया। अभी अगर मना नहीं किया गया तो तुम कैसे बोल सकते हो कोई भी टॉय पॉइंट नहीं होगा? तो मतलब ये गलत है। अभी देखो देखने वाली चीज ये है कि यहाँ पे दोनों गलत है। यहाँ पे एक पॉजिटिव स्टेटमेंट भी है और एक नेगेटिव स्टेटमेंट भी है। ये आइदर और केस हो सकता है क्या? देखते हैं अच्छे से। लेकिन मैंने यहाँ पे देखा, यहाँ पे पिन पॉइंट दिया गया है, मतलब एक एलिमेंट्स जो है हमारा पिन है और एक पॉइंट है। दूसरे पे पॉइंट है लेकिन टॉय है। अगर यहाँ पे पिन दिया होता तभी जाके ये वाला जो आंसर हो जाता, ये आइदर और हो जाता। लेकिन यहाँ पे पिन नहीं दिया गया है, मतलब हमारा थर्ड जो कंडीशन है मैंने आपको समझाया जी कि एलिमेंट्स समान इक्वल होने चाहिए, तो यहाँ पे एलिमेंट्स इक्वल नहीं है, तो इसीलिए ये वाला ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नाइदर आई नॉट टू आई फॉलोस। क्लियर आप सभी को? आगे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन चलिए जल्दी बनाते हैं। ऑल ग्रिल्स आर एरो,
पूरा का पूरा जो ग्रिल होगा वो किसके अंदर रहेगा, एरो के अंदर रहेगा। क्लियर। सम हैट और ग्रिल्स, कुछ हैट ऐसे हैं जो कि ग्रिल हैं, तो फिर मैं डायग्राम को ऐसे बनाऊंगा, कुछ हैट ऐसे हैं जो कि ग्रिल हैं। क्लियर। सम सेल और एरो, कुछ सेल ऐसे हैं जो कि एरो हैं। क्लियर आप सभी को, आगे चलते हैं। बोला गया कि सम सेल्स आर डेफिनेटली नॉट ग्रिल्स, मतलब कुछ सेल ऐसे होंगे जो कि ग्रिल्स नहीं होंगे, कभी भी नहीं होंगे। डेफिनेटली मतलब कभी भी नहीं होंगे। अभी देखो सेल और ग्रिल के बीच में, सेल और ग्रिल के बीच में कुछ मना किया गया है क्या? कोई कोई ऐसा होगा सर ग्रिल तो यहाँ पे है, सेल तो यहाँ पे है, मतलब कुछ भी रिलेशन नहीं है, मतलब ये सही बोल रहे हैं। नहीं, सही नहीं हो सकता। कैसे सही नहीं हो सकता, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। अभी देखो ग्रिल और सेल के बीच में कुछ भी मना किया गया है, मतलब कुछ भी लाइन ऐसे ऐसे देके क्रॉस किया गया है क्या? नहीं किया गया है। मतलब पूरा का पूरा ग्रिल भी सेल के अंदर जा सकता है और पूरा का पूरा सेल भी ग्रिल के अंदर आ सकता है। कैसे सर? देखो अगर मैं डायग्राम ऐसे बनाऊं कि पूरा का पूरा ग्रिल किसके अंदर है, एरो के अंदर है। अभी बोला गया कि कुछ ग्रिल ऐसे हैं जो कि हेड हैं। क्लियर। अभी सम सेल्स आर डेफिनेटली नॉट ग्रिल्स, मतलब पूरा का पूरा अगर सेल को मैं यहाँ पे प्लेस कर दूं तो पूरा का पूरा सेल तो ग्रिल के अंदर आ गया है, और ये वाला जो पॉसिबल डायग्राम है हमारा, ये हमारे स्टेटमेंट को कुछ भी कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो तुम कैसे यहाँ पे इस वाले डायग्राम को देखकर बोल सकते हो क्या कुछ सम सेल्स आर डेफिनेटली नॉट ग्रिल्स? यहाँ पे पूरा का पूरा सेल्स तो ग्रिल के अंदर आ गया है, तो तुम कैसे बोल सकते हो सम सेल्स आर डेफिनेटली नॉट ग्रिल्स? इसीलिए ये वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये एक डेफिनेट स्टेटमेंट है, और डेफिनेट स्टेटमेंट को सही होने के लिए सारे के सारे पॉसिबल डायग्राम में सही होने चाहिए। ये भी एक पॉसिबल डायग्राम है, ये भी एक पॉसिबल डायग्राम है। अभी इस वाले डायग्राम में ये वाला सही नहीं बैठ रहा है, इस वाले डायग्राम में ये वाला कंक्लूजन सही बैठ रहा है। अभी पॉसिबल डायग्राम में दोनों जगह सही बैठता तो अभी जाके ये सही होता, यहाँ पे सही नहीं बैठा इसलिए ये गलत हो चुका है। मैं बार बार समझा रहा हूँ आपको ये वाला कॉन्सेप्ट, आई होप अच्छे से आपको समझ में आ गया है। चलिए देखते हैं दूसरा। सम हेड कैन नेवर बी एरो, कुछ हेड ऐसे हैं कभी भी एरो नहीं हो सकते। क्यों भाई? ऑलरेडी कुछ हेड ऐसे हैं जो कि एरो हैं। अभी हेड और एरो के बीच में कुछ मना किया गया है क्या? नहीं मना किया गया। मतलब पूरा का पूरा हेड जो है वो आके आराम से एरो के अंदर बैठ सकता है। अगर बैठ सकता है मतलब ये वाला जो कंक्लूजन है ये वही हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अभी दोनों गलत हो गया तो कौन सा ऑप्शन मार्क करेंगे? ऑप्शन नंबर डी, नाइदर कंक्लूजन आई नॉट टू आई फॉलोस। क्लियर आप सभी को? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। दोस्तों अगले क्वेश्चन को चलिए देखते हैं। देखो क्या दिया गया, देखो अच्छे से देखना। सम नैप और लैप, कुछ नैप ऐसे हैं जो कि लैप है। क्लियर आप सभी को? ऑल नैप और मैप, पूरा का पूरा जो नैप होगा वो किसके अंदर रहेगा, मैप के अंदर रहेगा। क्लियर। सम लैप और टैप, कुछ लैप ऐसे हैं जो कि टैप हैं। क्लियर आप सभी को? देखो अगर मैं यहाँ पे आपको एक शॉर्टकट समझाना चाहता हूँ, अगर यहाँ पे कोई भी नेगेटिव रिलेशन नहीं दिया गया किसी भी एलिमेंट के बीच में, तो मतलब सारे के सारे नेगेटिव कंक्लूजन जो है हमारा वो गलत हो जाएगा। चलिए देखते हैं। सम टैप और नैप, सम नैप और टैप, कुछ नैप ऐसे हैं क्या, मैं देख पा रहा हूँ क्या टैप है? यहाँ पे ये क्लेम कर रहा है कि कुछ नैप ऐसे होंगे जो कि टैप होंगे ही होंगे। यहाँ पे कोई भी नैप टैप नहीं है, तो मतलब तुम गलत बोल रहे हो। क्लियर आप सभी को? यहाँ पे ये सारे के सारे पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे नेगेटिव क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा। मतलब नो टैप इज नैप, नो टैप इज नैप, कुछ भी नेगेटिव रिलेशन नहीं दिया गया, इसलिए ये वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अभी देखने वाली चीज ये है कि ये वाला ये जो स्टेटमेंट है हमारा ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, और ये वाला जो नो नो वाला ये है हमारा नेगेटिव स्टेटमेंट। मैंने आपको आइदर और कॉन्सेप्ट में समझाया था कि कोई भी कंक्लूजन दोनों गलत होने चाहिए, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है हमारा, एक पॉजिटिव होना चाहिए और एक नेगेटिव होना चाहिए, मतलब सम एक पॉजिटिव वाला है और नो एक नेगेटिव वाला है। तीसरा वाला क्या होना चाहिए, हमारा जो एलिमेंट्स होगा वो इक्वल होने चाहिए, मतलब नैप टैप, इस वाले में भी नैप टैप, तो भाई तीनों के तीनों सेटिस्फाई कर रहे हैं, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, आइदर आई और कंक्लूजन टू आई फॉलोज। क्लियर आप सभी को? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सम डोर आर फैन, कुछ डोर ऐसे हैं जो कि फैन है, तो ये हो गया डोर वाला सेक्शन, और ये कुछ डोर ऐसे हैं जो कि फैन है। क्लियर आप सभी को? नो डोर इज रोज, कोई भी डोर क्या नहीं है, रोज नहीं है। क्लियर। अभी देखो पूरा का पूरा जो डोर है वो रोज के साथ नेगेटिव रिलेशन में है, इसलिए मैं ये वाला नोटेशन दे रहा हूँ। क्लियर। नो फैन इज सेल्फ, कोई भी फैन क्या नहीं होगा, सेल्फ नहीं होगा, तो फैन सेल्फ के साथ नेगेटिव रिलेशन में है, इसलिए मैं क्या दे रहा हूँ ये इसमें यहाँ पे डॉट डॉट वाला नोटेशन दे रहा हूँ। क्लियर। पूरे फैन को और पूरे सेल्फ को। अभी ध्यान से देखना इस कंक्लूजन को। ऑल डोर आर सेल्फ इज ए पॉसिबिलिटी, पूरा का पूरा डोर सेल्फ होगा और ये एक पॉसिबिलिटी है। मैं अगर ध्यान से देखूं डोर का ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला
डोर का ये वाला जो हिस्सा है ये सेल्फ के साथ मना किया गया है। अगर 100% में से 5% भी कोई किसी घर को जाने के लिए मना किया गया है, तो क्या 100% उस घर को जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते। मैं ये आपको समझाना चाहता हूँ कि ये जो पूरा का पूरा डोर है, ये डोर का ये वाला हिस्सा सेल्फ के साथ मना किया गया है। तो पूरा का पूरा डोर क्या सेल्फ के अंदर जा सकता है? नहीं जा सकता। तो इसीलिए ऑल डोर आर सेल्फ इज ए पॉसिबिलिटी, ये क्या हो जाएगा हमारा? गलत हो जाएगा। सर अगर यहाँ पे ऑल ना दे के सम दिया होता तो सम डोर आर सेल्फ इज ए पॉसिबिलिटी, अगर सम डोर आर सेल्फ इज ए पॉसिबिलिटी दिया होता तब जाके ये वाला क्या हो जाता? सही हो जाता। कैसे सर? सर डोर का ये वाला हिस्सा सेल्फ के साथ मना किया गया है, ये वाला हिस्से के साथ कुछ भी रिलेशन मैंने को नहीं दिया गया है। मतलब ये वाला हिस्सा अगर जाके सेल्फ के साथ अगर जुड़ेगा तो फिर ये क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा, और सम के पॉसिबिलिटी का क्या चांसेस हो जाएगा? सही चांसेस हो जाएगा। क्लियर आप सभी को? चलिए बढ़ते हैं। ऑल सेल्फ कैन बी डोर्स, पूरा का पूरा सेल्फ जो है वो डोर हो सकते हैं क्या? ये वाला जो कंक्लूजन है हमारा सही हो जाएगा। कैसे सर? मतलब मेरे को यहाँ पे ये बोला है गया है क्या कि इस पूरा का पूरा सेल्फ डोर का ये वाले हिस्से के साथ नेगेटिव रिलेशन में, ये वाले हिस्से के साथ नेगेटिव रिलेशन में है, ऐसा कुछ नहीं दिया गया। मतलब मैं यहाँ पे एक पॉसिबल डायग्राम आराम से बना सकता हूँ। देखो ये हो गया डोर का सेक्शन, ठीक है। अभी ये हो जाएगा किसका सेक्शन? फैन का सेक्शन। अभी फैन को किसके साथ मना किया गया है? सेल्फ के साथ, तो ये हो जाएगा सेल्फ का सेक्शन। अभी पूरा का पूरा डोर को किसके साथ मना किया गया है? रोज के साथ। तो पूरा का पूरा जो सेल्फ है वो आके डोर के अंदर बैठ सकता है। अगर पूरा का पूरा डोर के अंदर बैठ सकता है सेल्फ, तो ऑल सेल्फ कैन बी डोर, ये वाला हमारा सही हो जाएगा। और इसी के साथ ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज। क्लियर? आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये वाला कॉन्सेप्ट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, जल्दी जल्दी करते हैं। देखो ऑल इनर और जैकेट, पूरा का पूरा जो इनर होगा वो क्या हो जाएगा? जैकेट हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो सम इनर और कोट, कुछ इनर ऐसे हैं जो कि कोट हैं, इसको मैं, ठीक है। सम जैकेट आर नॉट स्वेटर, कुछ जैकेट ऐसे हैं जो कि स्वेटर नहीं है, ठीक है। सभी को समझ में आ गया डायग्राम? ठीक है। कंक्लूजन में क्या दिया गया? देखो सम जैकेट कैन बी स्वेटर, कुछ जैकेट स्वेटर हो सकते हैं। अगर यहाँ पे देखेगा कोई कि कुछ जैकेट स्वेटर हो सकते हैं, कोई आके बोलेगा सर जैकेट का ये वाला हिस्सा स्वेटर नहीं है, मतलब ये वाले हिस्सों के बारे में मेरे को नहीं बोला गया, मैं बोला सही है, तो मतलब स्वेटर आके ये वाले हिस्सों में बैठ सकता है, मैं बोला हाँ बैठ सकता है। अगर स्वेटर आके ये वाले हिस्सों में बैठ सकता है तो मतलब कुछ जैकेट तो स्वेटर हो गए, अगर हो गए तो कैन बी स्वेटर, ये वाला सही हो जाएगा। क्लियर आप सभी को? आगे चलते हैं। देखो एटलीस्ट सम का मतलब होता है सम, सम कोट और जैकेट, यहाँ पे कुछ कोट जैकेट है क्या? हाँ है। ये कोट का ये वाला सेक्शन जैकेट है, अगर है तो डेफिनेटली ये भी सही हो जाएगा। ये सही हो जाएगा तो मतलब हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई, बोथ आई एंड टू आई फॉलोज। क्लियर? चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। दोस्तों देखते हैं ये वाला क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। नो सन इज स्टार, कोई भी सन क्या नहीं होगा? स्टार नहीं होगा। तो सन को स्टार के साथ नेगेटिव रिलेशन में रहना पड़ेगा, सॉरी इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ। सन को स्टार के साथ नेगेटिव रिलेशन में होना पड़ेगा, और इसलिए मैं ये वाला डिनोट कर रहा हूँ। क्लियर? नो स्टार इज अर्थ, कोई भी स्टार क्या नहीं होगा? अर्थ नहीं होगा। अभी स्टार अर्थ के साथ नेगेटिव रिलेशन में है तो इसको मैं डॉट डॉट मार्क करके डिनोट कर रहा हूँ। क्लियर आप सभी को? आगे चलते हैं। सम स्काई और अर्थ, कुछ स्काई ऐसे होंगे जो कि अर्थ होंगे। क्लियर? डायग्राम हो गया। अभी देखो ध्यान से देखते हैं। सम अर्थ आर डेफिनेटली नॉट सन, पहले तो आप ये डेफिनेटली का मतलब हटा दो, डेफिनेटली हो या ना हो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे बोल रहा है क्या? सम अर्थ आर नॉट सन, कुछ अर्थ ऐसे हैं जो कि सन नहीं है। कोई आके बोलेगा सर अर्थ तो यहाँ पे है, सन तो यहाँ पे है, तो ये तो कुछ भी नेगेटिव रिलेशन में भी नहीं है, कुछ बोला भी नहीं गया, मतलब यहाँ पे नहीं होगा, नहीं है, यहाँ पे तो क्लियरली दिख रहा नहीं है, तो फिर ये उसका आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। देखते हैं। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में समझाया था कि जो नोटेशन रहेंगे, मेरे को यहाँ पे हॉरिजॉन्टल नोटेशन मैंने यहाँ पे दिया है, और यहाँ पे डॉट डॉट मार्क दिया है, ठीक है। ठीक है। तो जो डिफरेंट नोटेशन होंगे वो ब्लैंक टू ईच अदर होंगे। मतलब सर इसके लिए सन के लिए अर्थ ब्लैंक होगा, और अर्थ के लिए सन ब्लैंक होगा। मतलब सन और अर्थ के बीच में कुछ डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिया गया, मतलब सन जो है वो अर्थ हो सकते हैं, अर्थ जो है वो सन हो सकते हैं। अगर सन हो सकते हैं तो ये फिर ये क्या बोल रहा है? सम अर्थ आर डेफिनेटली नॉट सन, मतलब नहीं होंगे, 100% बोल रहा है। हो तो सकते हैं, कैसे नहीं हो सकते? मतलब ये वाला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्लियर आप सभी को? आगे चलते हैं। देखो एटलीस्ट सम स्काई आर नॉट स्टार, एटलीस्ट सम मतलब सम स्काई आर नॉट स्टार। क्लियरली मैं देख पा रहा हूँ स्काई का ये वाला जो पूरा का पूरा हिस्सा है
उसमें से ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला स्टार के साथ मना किया गया है। कैसे? क्योंकि स्काई का ये वाले हिस्से में डॉट डॉट मार्क किया गया है और स्टार के भी पूरे सेक्शन में डॉट डॉट मार्क किया गया है। मतलब स्काई का कुछ हिस्सा स्टार को मना किया गया है। मतलब ये वाला पूरा का पूरा सही बोल रहा है। अगर सही बोल रहा है तो ऑप्शन नंबर बी इज द हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओनली कंक्लूजन 2i फॉलोज। क्लियर आप सभी को? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने है, चलिए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। ऑल पॉलीमर आर वुलन, मतलब पूरा का पूरा जो पॉलीमर होगा वो किसके अंदर रहेगा? वुलन के अंदर रहेगा। क्लियर? ऑल वुलन आर कॉटन, पूरा का पूरा जो वुलन होगा वो किसके अंदर रहेगा? कॉटन के अंदर रहेगा। सम लेदर आर पॉलीमर, कुछ लेदर ऐसे होंगे जो कि पॉलीमर होंगे। क्लियर? डायग्राम हो गया। नो कॉटन इज पॉलीमर, पहली बात तो ये मैंने आपको समझाया था, अगर पूरा का पूरा स्टेटमेंट में मेरा पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया रहेगा, कोई भी नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं दिया रहेगा, तो उस केस में कंक्लूजन में जो नेगेटिव रहेगा वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्लियर आप सभी को? आगे चलते हैं। देखो, सम लेदर बीइंग वोलन इज ए पॉसिबिलिटी, कुछ लेदर वोलन होंगे और ये एक पॉसिबिलिटी है। अरे भाई मैं यहाँ पे क्लियरली देख पा रहा हूँ कि लेदर का ये वाला जो हिस्सा है वो वुलन के अंदर ऑलरेडी आता है। मतलब सम लेदर आर बीइंग वुलन, ये डेफिनेटली ट्रू स्टेटमेंट है। और ये डेफिनेटली ट्रू के साथ अगर पॉसिबिलिटी लग जाएगा तो फिर ये वाला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। डेफिनेटली ट्रू तो ऑलरेडी है, उसके साथ क्या पॉसिबिलिटी? भाई लेदर तो ऑलरेडी वुलन है ना, तो उसके साथ पॉसिबिलिटी कैसे जुड़ सकते हो आप? क्लियर? इसके साथ हमारा ऑप्शन नंबर नाइदर आई, ऑप्शन नंबर डी नाइदर आई कंक्लूजन नॉट टू आई फॉलोज। क्लियर आप सभी को? आगे चलते हैं। देखो, बोला गया है ऑल एमएससी और बीएससी, पूरा का पूरा जो एमएससी होगा वो बीएससी के अंदर आएगा। ये एमएससी हो गया और ये किसके अंदर आएगा? बीएससी के अंदर। क्लियर? अभी बोला गया कि ऑल एमए और बीएससी, पूरा का पूरा जो एमए होगा वो भी बीएससी के अंदर आएगा। क्लियर? अभी बोला गया कि सम एमए और बीए, कुछ एमए ऐसे हैं जो कि बीए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो, नो एमएससी और एमए, कोई भी एमएससी क्या नहीं होगा? एमए नहीं होगा। क्लियर आप सभी को? तो ऐसे डायग्राम होगा। अभी देखो कंक्लूजन के ऊपर आते हैं। ऑल बीएससी बीइंग एमएससी इज ए पॉसिबिलिटी, ऑल बीएससी, ध्यान से देखते हैं कंक्लूजन को। ऑल बीएससी बीइंग एमएससी इज ए पॉसिबिलिटी, मतलब पूरा का पूरा बीएससी जो है वो एमएससी हो सकते हैं क्या? अगर अगर आपके आप में से कोई आके बोलेगा सर बीएससी और एमएससी के बीच में कुछ भी नेगेटिव रिलेशन नहीं दिया गया, तो आराम से हो सकते हैं। देखो एक देखने वाली चीज ये है, अगर पूरा का पूरा बीएससी अगर एमएससी के अंदर आएगा तो बीएससी के अंदर एमए भी तो है, और एमए को मना किया गया है एमएससी के साथ, मतलब पूरा का पूरा बीएससी कभी भी एमएससी के अंदर नहीं आ सकता। तो अगर नहीं आ सकता मतलब ये क्या हो जाएगा? पॉसिबिलिटी सेंस में क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्लियर आप सभी को? मतलब ये क्या बोल रहा हूँ, ऑल बीएससी बीइंग एमएससी, ये एक डेफिनेटली फॉल्स स्टेटमेंट है। कैसे डेफिनेटली फॉल्स? फिर से समझा रहा हूँ आपको। पूरा पूरा एमएससी के अंदर बीएससी अगर आएगा, बीएससी के अंदर एमए भी है और एमए को मना किया गया है पूरा का पूरा एमएससी के साथ, तो मतलब बीएससी कभी भी एमएससी के साथ नहीं आ सकता, और ये एक डेफिनेटली फॉल्स स्टेटमेंट है। डेफिनेटली फॉल्स के साथ अगर पॉसिबिलिटी जुड़ गया तो पूरा का पूरा कंक्लूजन मेरा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्लियर? आगे चलते हैं। देखो, एटलीस्ट सम बीएससी और बीए, कुछ बीएससी ऐसे हैं जो कि बीए हैं। ये वाला जो पार्ट है बीएससी का, ये बीए है ऑलरेडी, तो मतलब ये सही बोल रहा है। क्लियर? आगे चलते हैं। देखो, सम बीए आर नॉट एमएससी इज ए पॉसिबिलिटी, कुछ बीए ऐसे हैं जो कि एमएससी नहीं है, ये एक पॉसिबिलिटी है। देखो मैं अगर ध्यान से देखूं कि यहाँ पे बीए तो ऑलरेडी कुछ का बीए का ऑलरेडी कुछ पार्ट एमएससी के साथ मना किया गया है, मतलब सम बीए आर नॉट एमएससी, ये एक डेफिनेटली ट्रू स्टेटमेंट है। अभी डेफिनेटली ट्रू स्टेटमेंट के साथ अगर पॉसिबिलिटी लगेगा तो ये फिर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्लियर आप सभी को? तो इसीलिए ये वाला भी गलत, और ओनली 2i फॉलोज इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज का ये वाला सेशन यहीं पे एंड होता है। आशा करता हूँ आप सभी को ये वाला सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और लाइक बटन को प्रेस कर दीजिएगा। इसी के साथ आज का ये वाला सेशन यहीं पे एंड करता हूँ। थैंक यू।